नमो सिद्ध मंगल में मंगल करो वीतराग विज्ञान नमो और हम करी मंगल करियो जाते मिले समास पावे नमो अनंत वर्णान केवली पड़ी तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप नमो त्रिलोक आगे आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ निकलिए, इधर आ जाओ पांडे जी, इधर बैठो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बैठो। श्री मोक्ष प्रकाशित टोडरमल जी का लिखा हुआ है, शायद पूज्यत्व का कारण चल रहा था। पेज नंबर है 5। हमारा विषय था सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया, उसका क्या कारण ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। आपको बाबूजी प्रश्न समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्या बात पूछा है? साधु को नहीं, साधु की बात ही नहीं की, आपको फिर प्रश्न समझ में नहीं आया। साधु की चर्चा ही नहीं हुई यहां पर। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सभ्य सम, इसमें हमारे साध्य क्या है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो जगह कौन सी है? क्या साधु या अरहंत या सिद्ध? कहां पे विराजमान होना चाहते हैं? पूर्ण दशा का नाम सिद्ध दशा है, जो पूरी तरह कर्म कलंक से रहित है। अरहंत दशा भी केवल ज्ञान आदि सहित है, अनंत चतुष्टय सहित है, लेकिन अभी आघाती कर्म शेष है, पूर्ण दशा नहीं है। नाम कर्म है, आयु कर्म है, वेदनी कर्म है, शरीर की स्थिति है, और सिद्धत्व दशा प्रकट नहीं हुई है, ये कमी है। तो हमें कमी का स्थान चाहिए या पूर्ण स्थान चाहिए? पूर्ण चाहिए ना। अव्याबाध सुख नीचे नहीं है, मां सब बाधा रहित होने पर सिद्ध परमेष्टि को अव्याबाध सुख हुआ है। हमें चाहिए तो सारी चीज सिद्ध वाली, यानी हम सिद्ध होना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट अरहंत होना नहीं है। हम दिल्ली जाना है तो गाजियाबाद से होके जाना पड़ता है, लेकिन गाजियाबाद हमारा लक्ष्य नहीं है। साधु होके जाना पड़ता है या अरहंत होकर ही सिद्ध होना पड़ता है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो पड़ाव है, मार्ग के पड़ाव है। हमारा डेस्टिनेशन तो सिद्ध दशा है।
ये जानने वाले शिष्य ने, जिस शिष्य को इतनी बात मालूम है, उसका प्रश्न ये है, यदि ऐसा है, सिद्ध तो सबसे उत्कृष्ट हैं, उच्च हैं, पूर्ण हैं, और सिद्ध होने के बाद, पूर्णता होने के बाद अनंत 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 अव्ययवाद सुख मिल गया। सब गुणों की, जितने अनंत 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 गुण हैं, उन सब गुणों की पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। अब आवागमन नहीं रहा। उसके बाद एक बार एक समय में जाके विराजित होने के बाद अब आवागमन नहीं रहा। अब शरीर की स्थिति कम ज्यादा होने के कारण आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार का प्रश्न नहीं रहा, सिर्फ सुख का वेदन रहा। तो इतने बड़े पद को पहले नमस्कार ना करके दूसरे नंबर पे नमस्कार किया, और पहले नंबर पे अरहंत को नमस्कार किया। ये क्यों किया? आपको अब प्रश्न समझ में आ गया बाबूजी? साधु की कोई बात नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया, उसका क्या कारण है? बाबूजी क्लियर है ना? ठीक है ना? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, यानी किसी को ये संदेह उत्पन्न हो सकता है कि भाई क्या वजह है, क्या अरहंत सिद्ध से ज्यादा बड़े हैं? पहले तो बड़ों को कहीं भी पहले बड़े हो तो उन्हें नमस्कार करते हैं ना। हम अर्घ भी पढ़ते हैं तो पहले मूल नायक का पढ़ते हैं, वहाँ के जो बड़े हैं उनका पढ़ते हैं। बाद में सब हमारे लिए उसी तरह से समान आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन एक सिस्टम है कि पहले बड़ों को, पहले माँ बाप बैठे हैं तो उनको प्रणाम करो, दादी दादा हैं तो पहले उनको प्रणाम करो, फिर बड़े भाई बहन को प्रणाम करो। इस तरह करते नहीं करते? तो यहाँ पर सिद्ध के होते हुए अरहंत को पहले नमस्कार किया नवकार मंत्र में। ऐसा किसका क्या कारण है? ऐसा संदेह होता है। प्रश्न हो गया ना भैया? क्लियर? टोडरमल जी उत्तर देते हैं, उसका समाधान ये है, जो तुझे प्रश्न उठा है उसका समाधान ये है, नमस्कार करते हैं वो अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा से करते हैं। ये क्या बात कही बाबूजी हमने, टोडरमल जी साहब ने? हम कोई फालतू नमस्कार करते नहीं, डोलते हैं सड़क पे कि जो भी दिखाई दिया जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो उसे हम नमस्कार करते हैं। तो भाई तेरा प्रयोजन क्या है नमस्कार करना? क्या प्रयोजन है? सुखी होना, जो हित कम हो। सुख एकमात्र प्रयोजन सुख है। बाकी जो काम है अरहंत दशा इसलिए चाहिए कि आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। या पहले सबसे शुरू में कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। इसी मोक्ष प्रकाशक में 306 पेज पे कहा है। इस जीव का एक प्रयोजन वाले में भाग में कहा है 80 पेज के करीब, प्रयोजन तो एक सुख है, और 306 पे का दुख का ना होना वही सुख है। आत्मा का हित मोक्ष है। ठीक है, ये सब बात कही है। तो हमारा सुख की प्राप्ति कैसे हो? सिद्ध तो हमें दिखाई देते नहीं, अशरीरी हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान हम गाते हैं। परमात्मा दो तरह के कहे भाई जी, एक निकल परमात्मा, एक सकल परमात्मा।
कल माने शरीर, से माने सहित, सकल यानी शरीर सहित परमात्मा, वो अरहंत परमात्मा। और निकल, कल माने शरीर, नी माने रहित, शरीर से रहित परमात्मा वो सिद्ध परमात्मा। और सिद्ध परमात्मा को नौ कर्म का अभाव हो जाने से अब शरीर, मन, वाणी कुछ भी नहीं है। अरहंत भगवान को उपचार से द्रव्य मन है, बिना इच्छा के। चूंकि मोहनी का अभाव 12वें में हो गया तो इच्छा नहीं है, लेकिन वाणी अपने काल में अपनी योग्यता से स्वयं सत्य खिरती है। लेकिन वो जो खिरती है वो वाणी सर्वज्ञ के ज्ञान की अनुसारणी होती है, उसका अनुकरण करने वाली होती है, लेकिन उसके कारण नहीं खिरती है, उसकी इच्छा से नहीं खिरती है, बिना इच्छा के। और कहा जाता है अरहंत के मुख कमल से निकली, लेकिन मुख से नहीं निकलती, तालु होठ आदि नहीं हिलते, पूरा जो ये यंत्र है वो नहीं चलता। सर्वांग से ओम, ओम ध्वनि निकलती है सर्वांग से। उस एक ओम शब्द से, ओम ध्वनि से, एक अक्षरी ध्वनि से, अनक्षरी ध्वनि से तीन काल तीन लोक का वस्तु स्वरूप उसमें आ जाता है। ये दिव्यता है उस वाणी। जिसको जो पूछना होता है उसका प्रश्न का उत्तर उस ओंकार ध्वनि में आ जाता है। तो सिद्ध नहीं दिखते तो प्रश्न, अगर हम सिद्धों को नमस्कार करें तो एक तो सिद्धों से हमारा सीधा सुख का अप्रत्यक्ष रूप से परंपरा से तो हो जाएगा, लेकिन सीधा कैसे होगा? नंबर 2, सिद्ध हैं वो दिखते नहीं, तो वो है, उनके अस्तित्व का हमें ज्ञान कैसे होगा? उन सिद्ध का स्वरूप क्या है ये हमें पता कैसे लगेगा? वो सिद्ध पूजनीय कैसे हैं ये हमें पता कैसे लगेगा? उनकी तो कोई वाणी है नहीं, शरीर तो दिखता नहीं, वो तो लोक के अग्रभाग में जाके अनंत काल के लिए विराजित हो गए और साधी अनंत काल तक सुख 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 का वेदन भोग करते रहेंगे। तो कहते हैं उनके सुख का भी, और तुझे तेरा सुख कैसे मिलेगा उस सुख का भी ज्ञान तुझे अरहंत की वाणी से होता है। अरहंत के उपदेश में ये आता है कि तू जीव तत्व है, तू त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा एक शुद्ध चितन चेतन 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 शांत शांत रस से भरा हुआ पिंड है। आकुलता वाला, चिंता वाला, कलेश वाला तू नहीं है। ये शरीर वाला, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला तू नहीं है। ये सिद्ध नहीं बताते। मुझे सुख चाहिए तो पहले मुझे मेरा ज्ञान चाहिए ना। अगर मुझे ये नहीं पता मैं क्या हूं तो मैं इसका उपचार करूं तो मुझे सुख थोड़ी मिलेगा। तो वो मैं क्या हूं, वास्तव में मुझे जो मैं हूं वो अमूर्तिक पदार्थ है, अरूपी है। उसका ज्ञान भी हमें अरहंत भगवान की वाणी से अर्थात जिनवाणी से होता है। बाकी तो हमने जो सुना है ना, आपके बेटे ने जो आपको बताया होगा या ये आपने पढ़ा होगा, वो जो बताया है बेटे ने या पढ़ा है, वो जो दिव्य धुनी में अरहंत की में आया है वही बताया है। वो जो है ऐसा ऐसा हमें ज्ञान हुआ, जो हमने पढ़ा वो ज्ञान हुआ,
वो अरहंत की दिव्य धुनि के कारण से वैसा हमारे ज्ञान में आया। वो उससे जिनवाणी की रचना हुई और जिनवाणी के अभ्यास से हमें ये पता लगा कि ये पवन शरीर ये मैं नहीं हूं, मैं तो इससे भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। 72 गाथा समय सार में 3 बार आचार्य देव ने तुझे भगवान कहकर पुकारा है। वो भगवान तू है। वो भगवान इनकी बात नहीं है जो बैठे हैं भगवान मंदिर में वेदी में, या जो सिद्ध हो गए अरहंत हो गए जो वर्तमान में विदेश क्षेत्र में, उसकी बात नहीं है। वो तो है, वो व्यक्त रूप भगवान है, लेकिन वो व्यक्तता कहाँ से प्रकट हुई है? वो मेरे में शक्ति है तो उसमें से प्रकट हुई। खान में सोना है तो सोना निकलेगा, और खान में कोयला है तो कोयला निकलेगा। हम कोयले की खान से सोना निकालना चाहें तो त्रिकाल में नहीं निकलेगा। तो वो परमात्मापना मेरे में है, जिनको प्रकट हुआ है उनमें था। तो ये बात मुझे पता कैसे लगी? ये मुझे अरहंत भगवान की दिव्य धुनि से पता लगी, अरहंत से पता लगी, सिद्ध से पता नहीं लगी। मुझे तो सिद्ध हैं और उनका स्वरूप ये है, ये भी अरहंत से पता लगा। इसलिए मेरे प्रयोजन की सिद्धि में, मेरे सुख की प्रयोजन की सिद्धि में अरहंत परमात्मा निमित्त है, सिद्ध परमात्मा निमित्त नहीं है। सीधे परंपरा से तो वो है जो कि वही सिद्ध हुए हैं, वही लिखा है। तो वो उसके ऊपर वाली लाइन में उसके अनंतर समय में क्या लिखा है? अनंत समय से लेकर सिद्ध नाम जानना, सिद्ध नाम जानना आया ना। अनंतर समय से लेकर अगले समय से वही सिद्ध है जो अनंत है, लेकिन वो उनके मैं सिद्ध होऊंगा, अनंत परमात्मा कहते हैं, और मेरा सिद्ध होने पर स्वरूप ऐसा होगा, ये भी अरहंत की वाणी से पता लगा है। और मैं अव्याबाद सुख भोगूंगा, ये भी अरहंत की वाणी से पता लगा है। वो सिद्ध से नहीं पता लगा है। वो सुख भोग रहे हैं, ये हमें अरहंत की वाणी से पता लगा है। और मैं सुख का निधान हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। जो स्वभाव है उसकी मर्यादा नहीं होती। मैं उसका सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, पूरा लबालब भरा हुआ हूँ। मुझे बाहर से सुख लेना पड़े ये 3 काल में नहीं, स्त्री पुत्र मकान बेटे से सुख लेना पड़े ये हो नहीं सकता, ये मिथ्यात है। नमस्कार करते हैं कि हम जो नमस्कार करते हैं वो बिना प्रयोजन नहीं करते। माँ बाप को भी नमस्कार करते हैं तो इन्होंने हमें पैदा किया इसलिए हम इन्हें नमस्कार करते हैं। ये हमारे बड़े हैं, ये अनुभवी हैं, इनसे हमें सीख मिलती है इसलिए इनको नमस्कार। बाप भी बेटे को नमस्कार करता है तो ये मेरा पालन करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए करता है। स्त्री पति को नमस्कार करती है तो अपने स्वार्थ के लिए करती है। अपने अपने सुख को रोवे मात पिता सुत नारी, और धरे ढके की बूझन लागे अंत समय की बारी। जो रोते हैं शरीर रह गया, चला गया आत्मा, किसके लिए रोते हैं? उसकी चिंता करते हैं कि कहाँ गया, मेरा क्या होगा, अब मेरी व्यवस्था क्या होगी। मेरे वो बहुत अच्छे से मेरे इलाज कराते थे, अब कौन कराएगा, मेरी व्यवस्था क्या होगी। और जब मरने को पड़ा है, बोल नहीं पा रहा, कहाँ रखा है पैसा, किससे लेना है, हमें बताओ, कागज कहाँ है,
धरे ढके की बूझन लागे अंत। ये संसार है, इसी का नाम संसार है। और हम इस संसार में सुख मान रहे हैं। हमें इस संसार में सुख नहीं है, किसी गति में सुख नहीं है, सुख मेरे में है, ये बताया है अरहंत ने। तू इसकी बाहर की तरफ से दृष्टि हटाकर जहाँ तेरा सुख भरा है, तू एक क्षण के लिए उधर तो दृष्टि कर, तुझे सुख का बहता हुआ दरिया दिखाई देगा। तेरी पर्याय में, शुद्ध पर्याय के रूप में सुख प्रकट हो जाएगा, सुख गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। और उसी समय तू ऐसे अतीन्द्रिय क्या कहा था, शब्द अगोचर, वाणी से अगोचर, उस सुख का तू वेदन अनुभव करेगा जो देवों को, सुरों को, नागों को भी नहीं उपलब्ध है, राजाओं को नहीं है। वो 198 है, वो 148 है। मैंने कल 145 का था, इनसे कह दी थी, गलती थी मेरी, देखा था तो वो 148 थी, उसे थी। हम जो इस भौतिकवाद में पड़ गए हैं, पैसा बहुत हो तो सुख, जिसे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं, वो मुझे सुख कैसे देगा। पैसे को ये नहीं पता कि मैं पैसा हूं। उसी मेटल की कोई दूसरी चीज बन सकती है, उसी से सिक्का बन सकता है, उसी कागज से दूसरी चीज बन सकती है, उसी कागज से नोट बन सकता है। उसे नहीं पता उस पर 1000 छपा है या 2000 छपा है या 100 छपा है या 200 छपा है। वो किसके पास है, किसके खाते में है, किसकी जेब में है, उसे नहीं पता है। जिसे खुद पता नहीं, जिसे ज्ञान नहीं, वो मुझे कैसे सुख देगा। जिसे खुद सुख नहीं, वो मुझे सुख कैसे देगा। जो खुद भूखा है, वो मेरी भूख कैसे मिटाएगा। ये नहीं हो सकता। फिर कहते हैं, बाबूजी फिर से पढ़ते हैं, वे अपना प्रयोजन सदने की अपेक्षा से करते हैं। जो उनको नमस्कार करते हैं, उनसे मेरा प्रयोजन, मेरा जो सुख का प्रयोजन है, वो उनसे सदता है। इसलिए मैं पहले उनको नमस्कार करता हूँ। कैसे सदता है? वहाँ अरहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है। हर अरहंत की वाणी नहीं खिड़ती है, लेकिन यहाँ पहले कह दिया था, यहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकर को लिया है, खुद कह दिया है टोटल। तो और तीर्थंकर की वाणी खिरने का तो नियम है, और साधारणतः वाणी खिड़ती हर अरहंत की है। गंध कट्टी में खिड़ती है, वैसा सगोषण नहीं होता, लेकिन उपसर्व केवली, मूक केवली आदि की वाणी नहीं खिर पाती। ऐसा समय नहीं बन पाता है, आयु 6 का समय आ जाता है, पूर्ण नहीं हो पाती, वाणी नहीं खिर पाती है। लेकिन तीर्थंकर के साथ ऐसा होता ही नहीं है। उनकी वाणी नियम से खिरती है, और तीर्थंकर का कभी अभाव नहीं होता। वर्तमान में भी विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान विराजित है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। सिमंदर भगवान की देशना मिलती है, लेकर आए हैं। तो कहते हैं, प्रयोजन विशेष सिद्ध, इसलिए पहले नमस्कार किया है। इसलिए चूंकि हमारा प्रयोजन अरहंत से सिद्ध हो रहा है, इसलिए पहले उनको नमस्कार किया। कौन भाई? विद्या जी के पिताजी। अच्छा, जो भारती यश के पिताजी बता रहे थे, वही है ना? बैठिए बैठिए।
मुझे एक तो भैया दिखता कम है कोई दिक्कत और मैं थोड़ा अज्ञानी प्रमादी हूँ, मुझे नाम नहीं याद रहता है। नहीं, कोई बात इस प्रकार अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, आदि का स्वरूप चिंतन किया, अरहंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, पंच परमस्थि का स्वरूप चिंतन किया। पूरी बात इस चिंतन में आई कि वो कैसे बने, हम कैसे बन सकते हैं, उसे बनकर क्या मिलता है, क्या मेरे में से जाता है, बाह्य दशा कैसी होती है, अंतरंग दशा कैसी होती है, और उनको नमस्कार वंदन करने का प्रयोजन किया है। ये सब बात उनके स्वरूप में आ गई। तो कहते अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप का चिंतन करने से विशेष कार्य की सिद्धि, क्योंकि चिंतन में अगर ये सब बिंदु शामिल करेंगे तो विशेष कार्य की। अगर आप एक अंश चिंतन करें तो सिद्धि नहीं होती है। आप उनके स्वरूप का, उनके अपने स्वरूप का, रूप का पूरा चिंतन करें, कैसे बने, क्या दशा है, फिर क्या प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, तो विशेष कार्य की सिद्धि नियम से होती है। विशेष कार्य जो मेरे प्रयोजन का कार्य है उसे कहा विशेष कार्य। मेरा प्रयोजन का कार्य एकमात्र सुख है। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख से। पुनश्च इन अरहंत आदि को ही पंच परमेष्ठी कहते हैं। कोई पंच परमेष्ठी इनसे अलग कोई चीज है, ये परम इष्ट है, इनसे अलग कोई परम इष्ट है, ऐसा नहीं है। इन्हीं को पंच परमेष्ठी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, जो मुझे मेरे सर्वोत्कृष्ट, उल्टी बात से कह रहा हूँ, मेरे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जिसके द्वारा मुझे ज्ञान हो, वो मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है। और या जिससे मेरा जो एकमात्र सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो, सुख की सिद्धि हो, वो मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है। भूखे को करोड़ पर, उसके लिए राजा कौन है जो उसे रोटी दे दे? ये चक्रवर्ती आए वही राजा है, उसका तो प्रयोजन रोटी का है ना। जिसने रोटी दी तो वो कहेगा मेरे भगवान हो। रोगी डॉक्टर से कहता है तुम मेरा भगवान है, भगवान नहीं है वो, लेकिन उससे उसके प्रयोजन की सिद्धि। और मेरे प्रयोजन की सिद्धि पंच परमेष्ठी से होती है। किसी कुदेव से, कुगुरु से तीन काल तीन लोक में नहीं होती है। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। हम अस्ति नास्ति से हर बात में सुधीर जी लगाते जाए, रिका उनसे प्रयोजन की सिद्धि होती है, सर्वोत्कृष्ट है। तो और सर्वोत्कृष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उन्हीं से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है वो और पुष्ट हो जाता है। ये पहले अधिकार में बात ही इसलिए की है ना कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का ज्ञान हो, ग्रहित मिथ्यात्व में मैं ना जुड़ूं। संगी पंचेंद्री मुख्य रूप से मनुष्य वह मिलने पर क्या कहते हैं भैया? पंच परमेष्ठी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, इष्ट यानी मेरे लिए लाभकारी हो, सबसे ज़्यादा लाभकारी हो, इष्ट हो मुझे। सर्वोत्कृष्ट तो हो लेकिन इष्ट हो साथ में, उसका नाम परम इष्ट है। पंच जो परमिष्ट, उनका समाहार समुदाय पांचों का
उसका नाम पंच परमेष्ठी जानना, क्योंकि कोई खास बात नहीं थी, फटाफट ले लिया। अब बहुत आपके मुख्य चीज़ है, आप पढ़ो सुधीर जी। पुनश्च ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति। अरे यार रेल क्यों चला रहे हैं? अनुभूति तू पढ़ बेटा। अनंत धर्म शांति कुंतली अर मल्ली मुनिसुब्रत नमी नेमी पार्श्व वर्धमान नाम के भारत 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म पीठ के नायक हुए हैं। गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान हैं। एक मिनट, जो दो इसमें कथन होते हैं, एक तो पूरी 24 को वर्तमान धर्म तीर्थ की नायक कहा जाता है, लेकिन जोन से तीर्थंकर का काल चलता है उसे शासन नायक कहते हैं। पार्श्वनाथ के बाद पार्श्वनाथ तक पार्श्वनाथ शासन नायक थे। महावीर के होने पर उस समय से जब तक फिर अगला तीर्थंकर होगा शासन नायक महावीर कहलाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, पंच कल्याणक नियम रूप से पंच कल्याणक भरत क्षेत्र के या ऐरावत आदि क्षेत्र के उनके ही 5 कल्याणक होते हैं। विदेश क्षेत्र के में 5 कल्याणक होने का कोई नियम नहीं है। वहाँ पर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि महातीर्थंकर प्रकृति गर्भ में आने के बाद बंधी मानो तो वो गर्भ कल्याणक को छेक करके 4 कल्याणक हुए। जन्म होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधी तो 2 कल्याणक छेक कर 3 कल्याणक हुए, और उन्होंने दीक्षा ली तब बने तो 2 कल्याणक हुए। लेकिन मोक्ष और निर्वाण कल्याणक नियम से होता है। लेकिन भरत क्षेत्र में जहाँ जिनकी हमने यहाँ बात की है, जिनको हम इस समय वंदन नमस्कार कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे वर्तमान के चरम तीर्थंकर शासन नायक भी मौजूद हैं महावीर, वो सब के सब 5 कल्याणकों से संयुक्त हुए हैं। गर्भ जन्म दीक्ष तप ज्ञान और निर्वाण मोक्ष कल्याणक सिद्ध हुआ। बेटा गर्भ में आने के ये तो मैं आपके प्रश्न का नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जन्म होने के बाद बंधी तो ऐसे करके 2, 3 और 5 कल्याणक 2, 3 तो 4 नहीं होंगे। ठीक है, ये हो सकता है बेटा। इसको मुझसे बेहतर आपको सचिन जी बता सकते हैं, तो सचिन जी से पूछ लेना, या तुम्हें ज्ञान हो कहीं पे आया हो। ये बच्ची ठीक कह रही है, ये बच्ची ठीक कह रही है, तर्क है। वो जन्म में 8 वर्ष तो ये जो लॉजिक है इसकी बात में कि या तो गर्भ से पहले बन जाए तीर्थंकर प्रकृति, गर्भ में आने के बाद तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनेगी, या फिर जन्म होने के 8 वर्ष बाद और कम से कम 7 वर्ष 3 महीने बाद अगर गर्भ के 9 माह को उसमें शामिल करो तो उसके बाद में तो उसको वैसा उपयोग बन सकता है कि वो सम्यक्त ले और उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। ये हो सकता है।
ये लॉजिक से है इसकी बात, इसमें कोई बात। बेटा बिल्कुल आपकी सही बात है, मैं इसको एक बार फिर रीचेक करूँगा। मेरे ज्ञान में ये तो मुझे था कि विदेश क्षेत्र में 5 कल्याणक हों, ऐसा नियम नहीं है। विशेष कल्याणकों में इंद्र आदि के द्वारा विशेष पूज होकर, इंद्र के साथ आदि शब्द क्यों लगाया? सतेंद्र बंदनी को होते हैं ना, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा। मनुष्य त्रियंच भी जो उसमें पहुंचे हैं समोशरण में, देव आदि, सुर, असुर, इंद्र, नर, उन सब के द्वारा बंदनी होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। हम ये जो उनको पूछते हैं अरहंत के रूप में, वो भूत निगमने से पूछते हैं। वर्तमान में वो अरहंत रूप में नहीं है, लेकिन भूत में थे इसलिए पूछते हैं। और तुम क्या हो? भविष्य के भगवान। यस, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने को भव्य अभव की मत विचार करना कभी कि मैं भव हूँ कि नहीं। गुरुदेव श्री एक आर्यका माता का जिक्र करते हैं जो ये कहती हैं कि भव हूँ या अभव ये केवल ज्ञानी के नौंद में है। केवल बोले अगर तुझे यही नहीं मालूम है और इतने आचार्य तुझे भव कह के पुकार रहे हैं, तुझे उनका विश्वास नहीं है और तू यहाँ तक पहुँचा है तो तू मान ले कि तू भव्य है। तू यहाँ बैठ गया है आकर के तो संगी पंचेंद्रीय है, मनुष्य भव है, जैन कुल है। तू जैन में श्रद्धा रखता है, उस जनवाणी में श्रद्धा रखता है, हाँ पाड़ता है, तू अभव्य मानता है। पद्मनंदी आचार्य तो कह रहे हैं तत्प्रीति प्रीति चित्तेन वार्तापी ही श्रुता। जिसने मैं आत्मा हूँ, आत्मा शब्द भी सुना है, वो निश्चितम से भवेत भव्यो भावी निर्माण भाजनम। वो निश्चित रूप से भव्य है और शीघ्र निर्माण। लेकिन कौन? जिसने प्रीति पूर्वक सुना है, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन। लेकिन तो हमने नहीं सुना, हत्ते ने सुना तो है लेकिन प्रीति से नहीं सुना। ये मेरे आत्मा की बात है। गुरुदेव कहते कि आत्मा शब्द आए तो रोंगटे खड़े हो जाए, ये मेरी बात आई। ऐसी चित्त से, ऐसी प्रीति से सुने, वो निश्चित रूप से भव है। तो अपने को भवता के लिए निर्णय कराना पड़ेगा किसी और से? अरे तू सोच के तेरी प्रीति कहाँ है। उन्हें हमारा नमस्कार। अब तुम पढ़ो भाई जी, ये 20 आप पढ़ दीजिए जल्दी से। पुनश्च सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषवानन, अनंतवीर, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमी प्रभु, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर नाम के धारक, 20 तीर्थंकर, पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान हैं। उन्हें हमारा नमस्कार। इनको उसमें भी प्रवचन सार में अलग से नमस्कार किया है ना। उनको नमस्कार इसलिए अलग से किया, यहाँ भी उनको इसलिए किया। तीर्थंकर में ये आ गए लेकिन ये वर्तमान में है, इनकी दिव्यधुनी वर्तमान में खिल रही है। एक जगह पर सीमंदर भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पर उसे कहा जाता है जीवंत तीर्थंकर, कि ये जीवित है। जीवित तो वहाँ तो चूँकि कभी उसी नाम के तीर्थंकर शाश्वत हैं, खत्म ही नहीं होते। यद्यपि पंच पर भी आ गया, इनका नाम गर्भित पना है, तथापि विद्वान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। वो आ गई ना बात टोटल। बस हो गया मेरे ख्याल से समय से, है ना, कर लेते हैं।